क्लास 9 प्रश्नावली 6.1 लेसन का नाम है रेखाएं और कोण में पहला क्वेश्चन हम लोग हल करने चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि आकृति 6.13 इसकी बात किया है में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए ये AB है और ये CD है, कहां प्रतिच्छेद करती हैं? तो O पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC, देखिए कहां है AOC, ये वाला कोण है, इस कोण की बात कर रहा है AOC और कोण BOE, तो देखिए BOE इस कोण की बात कर रहा है। कह रहा है कि AOC और BOE बराबर कितना होता है 70 अंश। ये दोनों मिलाकर कितना है बाबू 70 अंश है। और कोण BOD, देखिएगा BOD इस कोण का मान कितना दिया है, वह कह रहा है कि वह 40 अंश है, 40 है। तो कोण BOE यानी ये वाला कोण और प्रतिवर्ती कोण COE यानी इस कोण का प्रतिवर्ती और इस कोण का मान आपको बताना है। तो यहां ध्यान दीजिए कि जब इसको आप हल करेंगे तो इसमें ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को कट कर रही है, काट रही है बिंदु O पर। तो ये जो कोण है BOD CO या AOC के बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर, वर्टिकल अपोजिट जिसको आप पढ़े हुए हैं क्लास 8 में, वही शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर ये बराबर होगा। तो यहां पहले लिखेंगे कोण BOD, क्या लिखेंगे बाबू? कोण BOD बराबर क्या दिया है 40 अंश। ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। तो जब ये दिया है तो कोण B कौन सा? कोण AOC, कोण AOC बराबर किसके होगा? BOD के। क्यों? यहां लिखा जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर। शीर्षाभिमुख क्या होते हैं? तो दो रेखाएं एक दूसरे को जब कट करती हैं तो जो अपोजिट एंगल यानी दोनों कोणों का जो मुंह एक में चिपका होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, वह होता है शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर। इसका मान दिया है 40 और यह इसके AOC के बराबर है, यानी AOC का मान क्या हो जाएगा 40 अंश आ जाएगा। कौन सा कोण हम लोग लगाए? AOC। और जब AOC निकल गया तो यहां क्वेश्चन में आपके दिया है, क्या दिया है बाबू? कि AOC प्लस BOE यानी कोण BOE मिलाकर कितने हैं 70 अंश हैं। यहां आप लिख दीजिए कि क्वेश्चन में ये दिया है। जब 70 अंश ये दोनों मिलाकर हैं, इसका मान अकेले 40 है, तो इसके जगह पर आप लिख दीजिए यहां BOE बराबर क्या होगा 70। इसको कोण BOE यहां रह जाएगा और 40 70 के साइड में जाएगा, इधर प्लस है, इधर आएगा क्या करेगा माइनस कर देगा। क्या होगा बाबू? BOE का मान 30 अंश, 4 3 7 यानी कि 30 अंश आ जाएगा। कौन सा? BOE। इसमें देखिए पूछ रहा है कोण BOE का मान ज्ञात करिए, तो एक तो हम लोग ज्ञात कर दिए। अब क्या पूछ रहा है? COE। तो पहले ये इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है, कोण नहीं पूछ रहा है, प्रतिवर्ती पूछ रहा है। तो COE पता करिए, ये दोनों मिलाकर कितना है 70 है, तो उसका क्या होगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण COE, कोण COE प्लस कोण BOE। क्या लिखेंगे बाबू? BOE
ई बराबर आप लिखेंगे 180 अंश। देखिए यहां ध्यान दीजिए, ए ओ सी, बी ओ ई और सी ओ ई, यानी तीनों कोण मिला करके कितना होगा? 180 अंश होगा। एक रेखा पर जितने भी कोण बने हों सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। किसके आधार पर? आप लिखते हैं उसको रैखिक रैखिक युग्म, यानी कि लीनियर पेयर, इंग्लिश में आप उसको पढ़े हैं लीनियर पेयर। अब यहां देखिए इन दोनों का मान मिलाकर दिया है कि 70 है। देखिए ए ओ सी और बी ओ ई, तो इसको चाहे तो यहां लिख दें कि एक पास रहेगा तो थोड़ा आपको ये लगेगा कि हाँ एक पास है, इसके लिए इसका 70 हो गया। तो ठीक है, यहां हम इसको यहां लिख देते हैं बी ओ ई, प्लस क्या है बाबू? सी ओ ई, कोण सी ओ ई। अब कोई दिक्कत? यहां इसका मान दिया है कि 70 है, तो हम इन दोनों की जगह पर 70 लिख दिए और कोण सी ओ ई बराबर 180। अब सी ओ ई यहां रह जाएगा और 70 उधर चला जाएगा। अब यहां हम लोग हल करते हैं तो क्या लिखेंगे? कोण सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70, तो कोण सी ओ ई बराबर क्या होगा? तो घटाएंगे तो 110 होगा। किसका मान? कोण सी ओ ई का। लेकिन कोण सी ओ ई नहीं पूछा है, क्या पूछा है? प्रतिवर्ती पूछा है सी ओ ई का। तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती, इसको नोट करिए, अभी उसको बताते हैं वो कैसे होगा। देखिए बाबू, इसका प्रतिवर्ती कहाँ है ना, तो जब कोण, कोई भी कोण, जब कोण का मान दिया हो और उसका प्रतिवर्ती पूछे तो कैसे पता करते हैं? देखिए आप लिखेंगे कोण सी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती, समझिएगा, बराबर हमेशा 360 होता है। जो कोण दिया है वह और उसका प्रतिवर्ती पूछे, दोनों मिलाकर कितना होता है? तो 360 होता है। यहां कोण सी ओ ई का मान दिया है, अभी हम लोग हल किए हैं, क्या आया? 110। और यहां कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती बराबर 360 अंश। अब यहां ये रह जाएगा, 110 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड में चला जाएगा। हम लोग इसको लिखेंगे कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती बराबर 360 माइनस 110। अब इसको घटा दीजिए तो कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती क्या होगा? तो ये होगा 0.5 तो इस तरह से आप कोण सी ओ ई का जो प्रतिवर्ती निकाले हैं उसका मान क्या आ गया? तो 250 हो गया। इस सवाल का हल हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि आकृति 6.14, इस आकृति की बात किया है, में रेखाएं एक्स वाई और यम यन, देखिए ये एक्स वाई है और ये यम यन है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहां पर काटती हैं? ओ बिंदु पर। यदि कोण पी ओ वाई, यहां दिया है पी ओ वाई, इसका कह रहा है कि इसका मान 90 है, तो ए संबंधी बी और ए संबंधी बी का मान दिया है 2 संबंधी 3, तो सी का मान, इस सी का मान हम लोग को पता करना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश। क्या है बाबू? ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब यहां देखिए और क्या दिया है? ए संबंधी बी, ए संबंधी बी का जो मान है 2 संबंधी 3 है, यानी यहां लिख लेंगे माना कोण ए बराबर 2 एक्स तथा
तथा कोण B बराबर, यहां स्मॉल लेटर B बराबर 3x ऐसा है मान लेंगे, जो अनुपात है उसको x के साथ मान लेंगे। अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, कोण x उधर से लिखे POY प्लस कोण POM प्लस कोण XOM मिलाकर क्या होगा 180। क्यों, तो ये रैखिक युग्म क्या होगा बाबू, ये रैखिक युग्म, एक रेखा पर जितने भी कोण बने सबका जोड़ने पर 180 होता है। इसका मान दिया है कि 90 है, तो इसके जगह पर लिखिए इसका मान A है, यानी कि A के बराबर अभी हम लोग लिखेंगे 2x, और इसका B है बराबर 180। A के जगह पर लिखेंगे 2x और B के जगह पर 3x 180। 90 उधर भेज दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए 5x 180 माइनस 90, तो क्या होगा यहां 5x 90 आएगा और x बराबर 90 में 5 भाग कर देगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 5 एकाने 5 और 5 8 40, 18 5 90। x का जो मान आएगा वह आएगा, x का जो मान आएगा वो 18 आएगा, यानी कोण A का जो मान है वो होगा 2x है, यानी कि 2 गुणे 18, 18 दूनी 36 अंश होगा। अब कोण B का जो मान है वो 3x है, यानी 3 गुणे 18 ये 54 होगा, 18 54। अब यहां पूछ क्या रहा है, C का मान पूछ रहा है, तो देखिए कोण B प्लस कोण C, अब यह एक सीधी रेखा है ना, इधर दो कोण बना है, तो यह मिलाकर 180। यहां वही नियम रैखिक युग्म लगेगा, रैखिक युग्म के आधार पर B का मान हम लोग पता कर लिए हैं कि वह 54 है, और C का मालूम नहीं, C को रहने दीजिए, C का मालूम नहीं 180। कोण C बराबर 180 माइनस 54, ये उधर चला जाएगा, तो इस तरह से वह जब घटेगा तो C का मान क्या आएगा, तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2 और यहां हो जाएगा 1, तो कोण C का जो मान होगा वह क्या होगा बाबू 126 अंश होगा। ये दूसरे का हल होगा।